तो बेसिकली चैप्टर 10 सर्कल्स। अब है ना, हालांकि सर्कल्स के बारे में बहुत ही अच्छा आइडिया आप लोगों को 9th क्लास के अंदर मिल जाता है। स्टिल इन द 10th क्लास हमारे पास में चैप्टर सामने आया है और इसी का ही जो एक्सटेंडेड वर्जन है जिसमें आपको सर्कल का एरिया, मेजर आर्क, माइनर आर्क, उसके उसके आपको सेगमेंट्स के बारे, अलग अलग सेगमेंट्स के बारे में अपन 12th चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। बट सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो that what is a circle। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि सर्कल क्या होता है तो सर्कल की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे कैसे, उन्हें समझेंगे भी कैसे, ठीक है। तो पहले फोकस ये रखना, जब भी किसी चैप्टर को पढ़ते हैं ना अपन, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो क्या चीज आपके सामने है। तो अगर हम सर्कल की बात करें तो देखो, सर्कल को डिफाइन करना, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि 12th क्लास के बच्चों से भी आप पूछोगे ना कि सर्कल क्या होता है, उसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं। हालांकि पता सबको होता है कि सर्कल क्या होता है, सब आपको बना के दिखा देंगे, सब आपको सब कुछ बता देंगे, बट अगर कोई पूछे कि नहीं हमको इसको डिफाइन करना है कि आपको डिफाइन कैसे करोगे, तो वो डिफाइन करने का जो तरीका है वो आपको पता होना चाहिए और बहुत आसान तरीका है। तो अपन वहां से शुरुआत करते हैं जहाँ से सबसे आसान होता है सर्कल के बारे में जानना, जो कोई भी बच्चा सबसे पहले करेगा सर्कल का नाम सुनते ही। आप क्या करते हो, जैसे गोला बना दोगे, आप बीच में एक सेंटर बनाते हो और आप इसको शायद यहाँ पे रेडियस मार्क कर देते हो, इसको आप ओ पॉइंट से मार्क कर सकते हो, ठीक है। अब अगर इसी चीज को बस मैं आपसे डिफाइन करवाना चाहूँ इंग्लिश के अंदर, तो आप इसको डिफाइन कैसे करोगे उसको यहाँ से देखना। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो आपका सर्कल होता है ना, ये आपका एक 2 डायमेंशनल प्लेनर फिगर होता है। इट इज नॉट अ 3D फिगर, ये आपका 3 डायमेंशनल नहीं होता, ये आपका एक 2 डायमेंशनल प्लेनर फिगर होता है। तो और आप, इसका मतलब हुआ कि इसको हम किसके ऊपर मार्क करते हैं, इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर आपका सर्कल बना होता है, ये भी आप यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हो। तो वी कैन से दैट सर्कल इज अ 2 डायमेंशनल प्लेनर फिगर, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। इट इज अ 2 डायमेंशनल प्लेनर फिगर। और ये किस टाइप का 2 डायमेंशनल प्लेनर फिगर होता है, हालांकि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ट्रेपीजियम, क्वाड्रिलेटरल, ये सब भी आपके 2 डायमेंशनल प्लेनर फिगर ही होते हैं। तो इसको भी कोई, इसकी कोई ना कोई अलग से प्रॉपर्टी होती होगी ना, जो इसको अलग बनाती होगी, वो प्रॉपर्टी का ध्यान देखना। इट इज अ 2 डायमेंशनल प्लेनर फिगर सच दैट the set of all the points are at a fixed distance from a fixed point। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक 2 डायमेंशनल प्लेनर फिगर होता है और ये इस तरीके से बनाया गया होता है कि जो भी पॉइंट्स होते हैं ना जिनसे मिलके ये बना होता है, वो सारे के सारे पॉइंट्स एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं। ये जो आपका फिक्स डिस्टेंस होता है ना, ये आपका क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ द सर्कल। दिस फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड radius of the circle and the fixed point is called center of the circle, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सर्कल along with the fixed point as well as the fixed distance। जो आपका फिक्स डिस्टेंस होता है ये आपका क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। अब ये फिक्स डिस्टेंस क्या होता है, आप बेटा इस सर्कल के अंदर किसी भी डायरेक्शन के अंदर इस रेडियस को मार्क कर सकते हो, ठीक है ना। अब मान लो मैंने इस साइड से अलग अलग रेडियस मार्क कर दी, लेट दिस पॉइंट बी ए, बी, सी, डी, ई। तो आपको पता होना चाहिए कि एक सर्कल के अंदर आपकी जो भी रेडियस होती हैं वो सबके सब आपस में इक्वली तो होती हैं। आप आराम से, आप लोगों ने बहुत बार कंस्ट्रक्शन के अंदर भी सर्कल ड्रॉ कराई होगा। सो वी नो दैट दिस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी एंड इक्वल टू ओ ई। हियर
ठीक है। तो ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी और ओ ई सब इक्वली हैं। अब ये तो हो गया फिक्स डिस्टेंस के बाद, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल जो आपस में इक्वल है। इसी के साथ में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो बेटा सब सारे के सारे फिक्स डिस्टेंस शुरुआत कहाँ से हो रही है, ओ से शुरुआत हो रही है। इट मीन्स द पॉइंट ओ इज फिक्स्ड एंड दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। इट मीन्स द रेडियस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इस चीज का ध्यान रखना कि जो आपकी रेडियस होती है ना, ये हमेशा सर्कल के सेंटर से सर्कल के सर्कमफेरेंस तक मेजर करी जाती है। और आप किसी भी डायरेक्शन के अंदर रेडियस बना दो, आपके रेडियस हमेशा कैसे निकल के आएगी, इसके अंदर इक्वल ही निकल के आएगी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सर्कल, बेसिक डेफिनेशन ऑफ द सर्कल। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल गोइंग टू स्टडी सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल। और कौन सी प्रॉपर्टीज है वो अपन ध्यान से देखना है इसमें। अब है ना, अगर हम इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात करें तो बेटा हम बेसिकली यहाँ पे ना बात करेंगे टेंजेंट्स के बारे में, सेकंड्स के बारे में और कॉर्ड्स के बारे में। अब है ना ये टेंजेंट, सेकंड और कॉर्ड क्या होती हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, मान लो आपके पास में कोई सा भी सर्कल है, आपके पास में कोई सा भी एक सर्कल है, ठीक है ना, और ये इसका सेंटर है O। अब अगर है ना बेटा मैं ना तीन तरह की लाइंस बनाना चाहता हूँ। वी नो कि लाइंस का कोई भी इनिशियल पॉइंट नहीं होता है और लाइंस का कोई भी टर्मिनल पॉइंट नहीं होता है। और मैं ना इस सर्कल के रेस्पेक्ट में तीन तरह की लाइन बनाना चाहता हूँ और तीनों ही लाइंस को मैं ना डिस्टिंक्ट फॉर्म के अंदर यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे हो सकता है कि ना आप बोलो कि सर ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, तो सर दो लाइन तो ये हो गई और ये भी सर तीसरी लाइन। आपका कहना एकदम सही है कि तीनों लाइंस ही हैं जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी हैं, लेकिन मैंने आपको बोला है कि मैं तीनों ही लाइंस को एक डिफरेंट फॉर्म के अंदर, एक डिस्टिंक्ट फॉर्म के अंदर यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। अब ये तीनों लाइंस जो है ना, ये तो एक जैसी है, कोई भी सर्कल को टच नहीं कर रही है, तो तीनों में तो सिमिलरिटी आ चुकी है और है ना कुछ फर्क तो हो ही नहीं रहा। तीनों ही लाइन में तो कोई भी लाइन सर्कल को ना तो टच कर रही है ना कुछ हो रहा है, तो इसमें कुछ अलग नहीं हुआ। ये तीनों ही एक जैसी लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है। अपना फोकस है तीन डिस्टिंक्ट टाइप की लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करना। तो अब चेक करते हैं कि कौन कौन से टाइप की लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। अब आपके पास में पहला तरीका है कि जो आपकी लाइन हो, वो नॉर्मली कहां से निकल जाए बेटा, सर्कल के बाहर से निकल जाएगा। आपके पास में ये तरीका हो सकता है, ठीक है ना। एक तरीका आपके पास में ये हो सकता है ये इसका सेंटर को कि जो आपकी लाइन है ना इस सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर टच करके निकल जाए, ठीक है ना। यहाँ पे ये लाइन सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है, इस चीज का ध्यान रखना। या फिर आपके पास में एक तरीका ये भी हो सकता है कि जो आपकी लाइन है ना ये सर्कल के बीचों बीच से निकल जाए, मतलब कहीं से भी निकल सकती है, मतलब सर्कल को दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करे। सो हमने बेटा यहाँ पे तीन तरह के फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस फॉर्म के अंदर जो आपकी लाइन है ना ये सर्कल को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। इस फॉर्म के अंदर जो आपकी लाइन है ये सर्कल को एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। और इस फॉर्म में जो आपकी लाइन है ये सर्कल को दो पॉइंट्स के ऊपर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आप इधर लिख सकते हो। इस पॉइंट पे इधर मैं पी नाम दे देता हूं। और यहाँ पे आपके पास में दो पॉइंट है इंटरसेक्शन के, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। ठीक है, अब ये तीनों बताने का रीजन क्या है, क्योंकि इन तीनों को ही आपको अलग अलग फॉर्म में पढ़ना होता है। इसका तो हमारे पास में कोई भी यूज नहीं है। जब सर्कल और लाइन में कोई इंटरसेक्शन ही नहीं हो रहा है तो फिर तो आप इस लाइन को कहीं पे भी बना दो, डजंट मैटर, क्योंकि इंटरसेक्शन तो हमको करवाना ही नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड वाली फॉर्म की,
जब आपकी लाइन सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है तब वो आपकी लाइन क्या कहलाती है बेटा, टेंजेंट कहलाती है। इस चीज का ध्यान रखना। सो बेसिकली अगर कोई आपसे पूछे दैट व्हाट इज अ टेंजेंट, तो आपको क्या बताना है, द लाइन विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल ओनली एट अ सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। ठीक है, अभी हम इसको डिफाइन करेंगे और अच्छे से। अब बात करते हैं इस वाले फॉर्म की। यहाँ पे जो आपकी लाइन है ना, ये सर्कल को 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तब तो क्या कहलाती है, टेंजेंट कहलाती है। बट जब आपकी कोई सी भी लाइन एक सर्कल को 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करती है तब वो क्या कहलाती है, सेकेंड कहलाती है। इस चीज का ध्यान रखना, तभी आपकी लाइन सेकेंड कहलाती है। सो कोई आपसे अगर पूछे दैट नेम द लाइन विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, these are the distinct points, ध्यान रखना, A and B are not coinciding at all, these are the distinct points, and if a line intersects a circle at 2 distinct points, such a line is called secant। ठीक है, सो ये तो हमारे लिए यूजलेस है, इसको तो हटा दो। ये हमारे लिए काम किए दैट इज टेंजेंट, और ये भी हमारे लिए काम किए दैट इज सेकेंड। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन इन दोनों के ऊपर बन सकते हैं कि आपसे फिलअप के फॉर्म में पूछ लिया जाए, 1 वर्ड के फॉर्म में पूछ लिया जाए, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, बट इसी से हमारे पास में एक और क्वेश्चन अराइज होता है। वो क्वेश्चन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। अब अगर आप इसे ना देखो, हालांकि अपना पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट इस सेकंड वाले पार्ट पर है, और अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसके ऊपर निकल के आएगा। सेकंड का यूज हम स्टार्टिंग में देते हैं फॉर द इंट्रोडक्शन पर्पस, ध्यान रखना। बट अब जो आने वाला है उसका और टेंजेंट का आपका बहुत ज्यादा यूज आएगा आगे, पर्टिकुलर इस चैप्टर में। ठीक है, ये आपका सर्कल है, ये सेंटर है O। अब आप है ना, अगर इस सेकंड को ध्यान से देखोगे ना, तो देयर इज सम पोर्शन विच इज लाइंग बिटवीन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, दिस AB। अगर आप इस AB वाले पार्ट को ध्यान से देखोगे तो इतना जो आपका पार्ट है ये सर्कल के बीच में लाई कर रहा है, इस तरीके से कि द एंड पॉइंट्स लाइन आर लाइंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो अगर मैं बस इस पर्टिकुलर AB वाले पोर्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूं, अगर मैंने सिर्फ पर्टिकुलर इस AB पर रिप्रेजेंट करा है, तो अब बेटा ये लाइन नहीं कहलाएगा, क्योंकि मैंने ये एक फाइनाइट हिस्सा लिया है। लाइन तो आपकी इनफाइनाइट होती है, दोनों तरफ चलती रहती है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। बट ये मैंने एक पर्टिकुलर फाइनाइट हिस्सा लिया, तो दिस इज द लाइन सेगमेंट। नाउ दिस इज नॉट अ लाइन, दिस इज अ लाइन सेगमेंट। और ये एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स कहां पे लाई कर रहे हैं, सर्कल की सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं। तो जरा आप ऐसा कह सकते हो, हियर AB is a line segment whose endpoints are lying on the circumference of the circle। यहाँ पे AB आपकी एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं, और ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट सर्कल की सर्कमफेरेंस पे लाई करते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है बेटा, कॉर्ड कहलाती है। इस चीज का ध्यान रखना। द लाइन सेगमेंट whose end points lie on the circumference of the circle is called chord। ठीक है, so basically you have 3 things to note down। First, if a line intersects a circle only at a single point, then such a line is called tangent to a circle। If a line intersects a circle at 2 distinct points, such a line is called secant to the circle। And if the end points of a line segment, है ना, यहाँ पे I am using the word line segment, इन दोनों केसेस में मैं लाइन वर्ड का यूज कर रहा था, यहाँ पे मैं लाइन सेगमेंट का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इस चीज को नोट करना, दिमाग में बैठाना, फर्क हमेशा आपको पता होना चाहिए। इफ द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट lie on the circumference of the circle, then such a line segment is called chord of a circle। Okay, and you all have studied in the junior classes कि जो longest chord होती है एक सर्कल की, वो क्या कहलाती है, आपकी डायामीटर कहलाती है। ठीक है, क्योंकि जो आपकी डायामीटर होगी वो हमेशा सेंटर से पास होगी, और उससे बड़ी आप chord इसमें बना ही नहीं सकते हो। So this is what chord means, this is what diameter means। Okay,
अब अपन थोड़ा सा बेटा टेंजेंट के बारे में अगर बात करते हैं कि ना बेसिकली टेंजेंट को अपन थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टी या फिर कुछ स्पेशल जो टेंजेंट यहाँ पे करती है अपन उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। अब ये जो टेंजेंट वर्ड है ना, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है अगर आपको याद हो तो। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने टेंजेंट वर्ड बहुत बार यूज किया है, दैट tan थीटा, तो वहां पे tan वाला टेंजेंट ही होता था, ठीक है, ध्यान रखना। सो अगर हम यहाँ पे सर्कल बनाए, ये बहुत ही गंदा सा सर्कल है, ठीक है, तुम लोग कौन सा अच्छा बना लोगे, तुम बना लोगे अच्छा सर्कल बनाना तुम अभी। अब इस पे अपन ने कहीं भी कहना टेंजेंट बना दी, ठीक है, एंड मान लो कि टेंजेंट किसी पी पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। So first of all, how you will define the tangent, the line which intersects the circle only at one point is called tangent to the circle। ये आपके पास में पहली चीज आ गई, ठीक है। यहाँ पे लाइन सेगमेंट वर्ड का यूज मत करना, आपको लाइन वर्ड का यूज करना, मैंने यहाँ पे एंड पॉइंट्स नहीं बना रखे हैं, ठीक है। The line which intersects the circle at only one point is called tangent to the circle। So this is the definition of the tangent, सबसे पहली चीज। अब अपन चेक करते हैं कि ये ना, चलो ये तो हमें क्लियरफाई हो चुका है कि एक पॉइंट से पास होता है आपकी टेंजेंट, है ना। अगर आप इसको ध्यान से और ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता पड़ेगा बेटा कि एक जो आपका सर्कल होता है ना, ये इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स लाया करते हैं। आप मेरे को काउंट करके नहीं बता सकते कि सर इसके ऊपर ना सर्कल के ऊपर 10 पॉइंट लाया कर रहे हैं, कि सर्कल के ऊपर सर 100 पॉइंट लाया कर रहे हैं, 1000 पॉइंट लाया कर रहे हैं, 1 लाख पॉइंट लाया कर रहे हैं। देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स विच लाई ऑन द सर्कल, इस चीज का ध्यान रखना। अब है ना, देखो अगर एक सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं और हर पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है, तो इनफाइनाइट पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकेंगी आपकी, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ, है ना, इनफाइनाइट ड्रॉ करी जा सकेंगी। तो आपको ये पता होना चाहिए, सिंस अ सर्कल इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, देयरफॉर ऑन अ सर्कल इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। इस चीज का ध्यान रखना। There are infinite points on a circle, therefore infinite number of tangents can be drawn to it, ठीक है। मतलब हर पॉइंट से आपकी एक टेंजेंट तो ड्रॉ करी जा सकती है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब कुछ पूछना है? अब बेटा थर्ड चीज जहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, देखो अब मैंने आपको बोला है कि ना इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ करी जा सकती हैं, बट मैंने ऐसा नहीं बोला कि एक पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करी जा सकती है, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे ये आपको आपके यहाँ पे पी पॉइंट दिख रहा है ना, तो इस P पॉइंट से मैंने यहाँ पे क्या करी, टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया। अब इस P पॉइंट से आप कोई सी भी दूसरी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है ना, इस चीज का ध्यान रखना। बट क्योंकि सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इन इनफाइनाइट पॉइंट्स के ऊपर भी हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। दैट्स व्हाई हम लोगों ने लिखा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल, बट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट we can draw only one tangent, ठीक है ना। एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है, बट सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो एक सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है, इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे हम एक सिंगल पॉइंट की बात कर रहे हैं, और इस सेकंड वाले यहाँ जो हमने लिखा है ना, जो भी डिटेल लिखी है यहाँ पे अपन कंप्लीट सर्कल की बात कर रहे हैं, इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना। सो इसमें कुछ पूछना हो तो बेटा बताओ।
ये जो आपका पॉइंट होता है ना जहाँ पे टेंजेंट और सर्कल आपके इंटरसेक्ट करती हैं, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना, इस चीज का ध्यान रखना। सो वी कैन से हियर पॉइंट P is called the point of contact। जो आपका पॉइंट P है बेटा, ये आपका क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है, ठीक है ना। एंड वी ऑफन यूज द वर्ड टच, हमें ना इंटरसेक्शन वर्ड की जगह हम क्या वर्ड यूज करते हैं, टच वर्ड यूज करते हैं, दैट अ टेंजेंट टचेस द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट। तो कभी कभी ऐसा आपके पास में आपको पता पड़ेगा कि इंटरसेक्ट वर्ड की जगह आप लोग क्या वर्ड यूज कर सकते हो, टच वर्ड को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये होता है कि ना बस हल्का सा छू के निकल जाना। लगान मूवी देखी होगी आप लोगों ने, लगान मूवी देखी है आमिर खान की, जिसमें वो छक्का मार के जीता था, नहीं देखी? तो अगर देखी हो ना तो उसमें भी वो बोलता है, उसमें एक स्पिनर, उसका नाम होता है कचरा, मतलब वो स्पिन कराता था, तो उसमें होता है कि कचरा छूके भाग। तो छूके भागने का मतलब होता है कि टच एंड गो, कि ना ये टेंजेंट फटाफट दूर से आती है, टच करती है और रवाना हो जाती है, रुकती नहीं है बिल्कुल भी सर्कल के अंदर, ठीक है ना। मतलब जैसे कोरोना काल चला है ना कि मेहमान बाहर से रवाना हो जाते हैं, ये भी टेंजेंट बस सर्कल को छू के वहां से रवाना हो जाती है, रुकती नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे टचिंग गो का मतलब, और इसलिए हम बोलते हैं कि टेंजेंट जस्ट टचेस द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट। अब इसको बड़ा ध्यान से समझना, बेसिकली ना ये इंपॉर्टेंट है आपके, जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो ये स्टेटमेंट आपके पास भी काम आएगा, ये आपकी काफी हेल्प करेगा जब आपके थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, तो ये अकेला स्टेटमेंट आपकी बहुत मदद कर पाएगा। ऐसे आपको बोला गया है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नाउ वी हैव डिफाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वर्ड का यूज कर लिया, हम लोगों ने टेंजेंट वर्ड को भी डिफाइन कर लिया है, सर्कल, परपेंडिकुलर, रेडियस, ये सबके सब वर्ड्स ऑलरेडी डिफाइन हो रखे हैं, हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ रखे हैं, ठीक है। अगर मैं इसका डायग्राम अगर बनाना चाहूँ, हालांकि आपको जब भी आप थ्योरम करते हो तो आपको पूरा एक तरीका अपनाना होता है, गिवन लिखना होता है, टू प्रूफ लिखना होता है, वगैरह वगैरह कंसेप्शन सब कुछ, तो अपन चलो वो सब भी इधर देख लेते हैं। तो अगर अपन बात करें यहाँ पे कि आपको गिवन क्या क्या है, तो आपको एक सर्कल गिवन है, सर्कल विद सेंटर को and the tangent to this circle passing through a point P। आपको इतने ही गिवन है ना, और इतने वाले काफी भी हैं। आपको यहाँ पे गिवन है कि सर्कल है आपके पास में, आप लोग बेटा अच्छे से बनाना सर्कल, है ना, कंपास है आप लोगों के पास में, अच्छे से बनाना, और ये इसका सेंटर है, सेंटर को, और यहाँ से आपके पास में आपकी टेंजेंट पास हो रही है, शानदार बना डायग्राम, और ये रहा आपका पॉइंट P। नाउ दिस इज द टेंजेंट, इसको आप और एक्सटेंड कर सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। सो देयर इज नो नीड टू नेम दिस लाइन, कोई जरूरी नहीं है, आप इसको जल्दी कर पाओगे। अब आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है ना, पहले वो समझो। आपको बोला गया है कि ना सर्कल की किसी भी पॉइंट से आपने टेंजेंट बनाई, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर आप है ना सेंटर से कनेक्ट करते हो, अगर आप इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, मतलब टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर आपने उसको सेंटर से कनेक्ट करा तो आप ऑब्वियसली मतलब रेडियस बनेगा यहाँ पे। तो आपको प्रूव ये करना है कि दिस OP इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है कि दिस OP इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है। आप चाहो तो इसको नाम दे सकते हो T, टेंजेंट का आपने क्या नाम दे दिया, T नाम दे दिया। तो व्हाट वी नीड टू प्रूव इज radius OP is perpendicular to tangent T, ठीक है। तो इस समय के लिए मैं यहाँ से परपेंडिकुलर का साइन हटा देता हूँ, अपन इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जो कंसेप्ट आपको हमें पता होना चाहिए ना, वो ये पता होना चाहिए कि किसी भी लाइन का अगर आप किसी भी पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना चाहोगे, अब यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है मेरा सिंपल सा मतलब है डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स के अंदर आप लोगों ने दोनों क्वांटिटीज पढ़ रखी हैं, डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, एंड वी नो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। मैं वेक्टर है स्केलर की बात यहाँ पे नहीं करूंगा,
I am just asking you to get a concept of displacement as well as distance. किस तरीके से यहाँ पे रफ में देखना, मान लो आपके पास में कोई सी भी एक लाइन है, ये आपको कोई से भी पॉइंट ए, ये आपकी लाइन यहाँ पे जा रही है। अब इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालने के बहुत तरीके हो सकते हैं। अब डिस्टेंस को हमेशा शॉर्टेज, मतलब हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात क्यों करें वो भी मैं आपको रीजन दूंगा। मान लो जैसे 5 बच्चे हैं, पांचों को बोला गया कि ये ना इस ए पॉइंट का इस एल लाइन से डिस्टेंस फाइंड करो। हो सकता है कोई बच्चा ये डिस्टेंस मार्क कर दे, कोई बच्चा ये डिस्टेंस मार्क कर सकता है, ये भी मार्क कर सकता है, ये भी मार्क कर सकता है, ये भी मार्क कर सकता है। अब पांचों अपने रेस्पेक्ट में सही है, उन्होंने तो पॉइंट का लाइन से क्या करा, डिस्टेंस फाइंड कर दिया यूजिंग मेजरिंग टेप, जो भी उन्होंने फाइंड करा होगा। तो अब यहाँ पे आपके पास में 5 अलग अलग तरीके के आंसर निकल के आए, ठीक है। अगर ऐसे 500 लोग भी होते ना तो बेटा वो 500 अलग अलग टाइप के यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड कर सकते थे। दैट्स वाई जब भी एक लाइन और एक पॉइंट के बीच के डिस्टेंस की बात करी जाती है, देन वी ऑलवेज टॉक अबाउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंड दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैन ओनली बी ऑब्टेन इफ यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ए ऑन द लाइन एल। So the shortest distance between a point and the line is given by the perpendicular drop from the point on the line, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, और हम इसी कंसेप्ट का क्या करेंगे यहाँ पे यूज करने वाले हैं, क्योंकि सेंटर आपका एक फिक्स पॉइंट ही तो होता है, और जब हम टेंजेंट की बात करते हैं तो ये आपकी लाइन ही तो होती है। तो अल्टीमेटली व्हाट वी नीड टू प्रूव दैट द टेंजेंट is perpendicular to the radius, and we know that the shortest distance is always perpendicular, okay। तो अब इस चीज को अपन प्रूव करने की कोशिश करते हैं यूजिंग सम थ्योरी, इसको ध्यान से देखना। तो आप चाहो तो बेटा यहाँ पे कोई पॉइंट मार्क कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे कोई पॉइंट मार्क कर दिया ए, आप चाहो तो यहाँ भी कोई पॉइंट मार्क कर सकते हो, पॉइंट बी, आप चाहो तो 3-4 पॉइंट भी ले सकते हो, आप एक पॉइंट से भी अपना काम कर सकते हो, 2 पॉइंट लेके भी अपना काम यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है ना। सो अगर हम इसको प्रूव करने की बात करें तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे जरा अपन। जॉइंट ओ ए एंड ओ बी, ए एंड बी लाई आउटसाइड द सर्कल। ए और बी बाहर लाई करना जरूरी है, अगर ए और बी अंदर लाई करेंगे तो लाइन जो है ना आपकी टेंजेंट ना बन के क्या बन जाएगी, सेकंड बन जाएगी, ध्यान रख लेना। सेकंड क्या होती है ये आपको पता है, अपने डिस्कस किया है अभी जस्ट। सो हमने क्या करा, यहाँ से ओ ए को भी ज्वाइन कर लिया, और हमने यहाँ से क्या करा, ओ बी को भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ओ बी को हमने ज्वाइन कर ही रखा है यहाँ पे। अब इसको आप ध्यान से देखना, अगर आप बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन के टर्म्स में बात करोगे ना, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना बी पे आपके पास में बड़ा एंगल बनेगा, और हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बात करी थी, जो चीज जितने पास होती है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही क्या होता है, बड़ा आपके पास में बनता जाता है। हालांकि वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व, हम इतना तो हम देख के पता लगा सकते हैं कि ओ ए इज ग्रेटर देन ओ बी, ठीक है ना। तो इधर आप ऐसा कह सकते हैं कि हियर ओ ए इज ग्रेटर देन ओ बी, और ये दोनों डिस्टेंस आपके किससे बड़े हैं, ओपी से बड़े हैं, और ये दोनों ही आपके किससे बड़े आ रहे हैं, ओपी से बड़े आ रहे हैं। सो हमें यहाँ पे इजीली पता पड़ रहा है कि जब तक आपका पॉइंट जो होगा ना वो सर्कल के, बिकॉज ओपी इज द रेडियस, ये दोनों डिस्टेंस आपके ओपी से बड़े क्यों है, बिकॉज ओपी इज द रेडियस, बिकॉज ओपी इज द रेडियस एंड पॉइंट पी lies on the circumference of the circle, और जो आपका पॉइंट P है वो सर्कल की सर्कमफेरेंस पे लाई करता है। एंड इफ यू जॉइन द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस यू विल गेट द रेडियस, देयरफॉर OP क्या है आपके यहाँ पे, रेडियस हो जाएगी। तो आपकी सर्कल की बेसिक डेफिनेशन है, अगर आप सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करोगे तो आपको रेडियस तो मिलने वाली है, देयरफॉर OP इज द रेडियस। सो वी कैन से द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस among all the points
lying on the tangent T. So we can say that the shortest distance among all the points lying on the tangent T is OP, that is the radius. हम ऐसा कह सकते हैं कि सारे पॉइंट्स में से जो सबसे आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा कौन सा निकल के आएगा बेटा, ओपी निकल के आएगा, दैट इज रेडियस है. एंड वी नो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन. एंड द शॉर्टेस्ट distance is always the perpendicular from the point to the line. और जब आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बेटा हमेशा परपेंडिकुलर होता है कहां से, पॉइंट से लाइन पे. हेंस OP is perpendicular to tangent T. या फिर आप कैसे कह सकते हो कि जो आपका रेडियस होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ध्यान रखना एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी लिखना जरूरी होता है. चाहो तो पहले इधर लिख दो. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना. तो इस तरीके से आपको इस थ्योरम को ना प्रूफ करना था. इसमें हमने कोई फॉर्मूले का यूज नहीं किया है, हमने बस यहाँ पे अपनी लॉजिकल थिंकिंग का यूज करा. ठीक है.